इस कहानी में हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहां एक जानलेवा वायरस ने लगभग हर इंसान को एक जोम्बी में बदल दिया है। लेकिन ये आपके आम जोम्बी नहीं है, वे अविश्वसनीय रूप से तेज है, जो एक हवाई जहाज को भी मात दे सकते हैं। कुछ इतने चालाक है कि वे इंसानों को भी मात दे सकते हैं, जबकि अन्य मीलों दूर से अपने शिकार को सूंघ सकते हैं। इस खतरनाक दुनिया में केवल 2 इंसान बचे हैं। क्या वे बच पाएंगे? आइए इस वीडियो में जानते हैं। अंत की शुरुआत। कहानी की शुरुआत एक छोटे लड़के से होती है जो अपने कमरे में कार्टून देख रहा होता है। तभी टीवी का सिग्नल अचानक कट जाता है। स्क्रीन पर एक आपातकालीन रिपोर्ट आती है, जिससे उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि एक अत्यधिक विषैला वायरस विश्व स्तर पर फैल गया है, जो संक्रमित व्यक्तियों को मिनटों में राक्षसी जोम्बी में बदल रहा है। वायरस तेजी से फैल रहा है और पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो चुकी है। रिपोर्ट में सुनने वाले किसी भी व्यक्ति को जल्दी से एक सुरक्षित जगह खोजने की सलाह दी जाती है। लड़का यह देख ही रहा होता है, तभी उसे ऊपर के कमरे से एक अजीब शोर सुनाई देता है। उसका दिल जोर से धड़कता है, क्योंकि वह धीरे धीरे जांच करने जाता है, लेकिन पता चलता है कि यह उसकी बड़ी बहन द्वारा किया गया एक मजाक था। फिर वे अपनी माँ के कमरे में जाते हैं और उसे बहुत चिंतित पाते हैं। वह अपने पति, जो एक पायलट है, को फोन करके स्थिति के बारे में बताती है। वह अपनी पत्नी और बच्चों को बताता है कि वायरस हर जगह तेजी से फैल रहा है और उन्हें घर पर उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। वह उनसे तुरंत शहर छोड़ने का आग्रह करता है। वह अपने बच्चों को दिलासा देता है, उन्हें एक लकी ब्रेसलेट दिखाता है जो उसकी बेटी एबिगेल ने उसके लिए बनाया था। एबिगेल उसे देखकर बहुत खुश होती है। उनकी माँ जल्दी से सामान इकट्ठा कर रही होती है, तभी उन्हें बाहर से चीखें सुनाई देती है। वह अपने बच्चों के साथ घर से बाहर निकलती है। जैसे ही वे कार में बैठने वाले होते हैं, एक जोम्बी उनकी माँ पर हमला कर देता है। घबराकर एबिगेल कार के नीचे छिप जाती है और असहाय होकर देखती रहती है, क्योंकि उसके छोटे भाई और माँ को जोम्बी मार देते हैं। जोम्बी छोटी लड़की को नोटिस नहीं करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लड़की डर से कांप रही होती है, तभी वह देखती है कि उसकी माँ भी एक जोम्बी बन गई है। उसकी माँ, जो अब एक जोम्बी है, उसकी ओर बढ़ती है। इससे पहले कि वह अपनी बेटी पर हमला कर पाती, एक आदमी एक देवदूत की तरह आता है, एबिगेल की माँ को मार देता है और एबिगेल को बचाता है। थोड़ी देर बाद वे देखते हैं कि एबिगेल का छोटा भाई भी जोम्बी में बदल रहा है। वह आदमी लड़की से अपने कान बंद करने के लिए कहता है और उसके जोम्बी बने भाई को गोली मार देता है। 10 साल बाद कहानी 10 साल आगे बढ़ जाती है। जोम्बी वायरस से मानव सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। कभी हलचल वाले शहर अब वीरान है। सभी इंसान या तो मर चुके हैं या जोम्बी बनकर घूम रहे हैं। केवल 2 लोग जीवित बचे हैं, एबिगेल, जो अब बड़ी हो चुकी है, और वह आदमी जिसने उसे बचाया था, अंकल जैक। उस दिन के बाद से एबिगेल को जैक ने पाला है, जिसने उसे जोम्बी से लड़ना सिखाया है। अगर जैक उस दिन उसके जीवन में नहीं आया होता तो एबिगेल मर गई होती। अब वह जैक को अपना पिता मानती है। इतने सालों तक जंगल में अकेले रहने के बाद एबिगेल बहुत अकेला महसूस करती है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा एक मानव बस्ती खोजना है, जहाँ वह अन्य लोगों के साथ रह सके। हालांकि जैक को लोगों के आसपास रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक रात जब वे जंगल में डेरा डाले हुए होते हैं, तो जैक एक शोर से जागता है। वह चुपचाप अपने तंबू से बाहर निकलता है, लेकिन एक जोम्बी उस पर हमला कर देता है। वह कई गोलियां चलाकर उसे मार देता है और एबिगेल भी आ जाती है। 10 साल तक जंगल में जोम्बी का शिकार करने के बाद वे जानते हैं कि जोम्बी झुंड में चलते हैं। उन्हें पता चलता है कि पास में और भी जोम्बी होंगे, तो वे जल्दी से तैयार होते हैं और अपने घोड़ों पर सवार होकर निकल जाते हैं। रास्ते में उनके घोड़े हिनहिनाना शुरू कर देते हैं, जो खतरे का एक स्पष्ट संकेत है। वे चारों ओर देखते हैं और दूर एक जीप को जोम्बी से घिरा हुआ देखते हैं। एक इंसान खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। चूंकि दुनिया में बहुत कम इंसान बचे हैं, इसलिए उन्हें इस व्यक्ति को बचाना होगा। जैक एबिगेल की शूटिंग कौशल का परीक्षण करने का फैसला करता है। वह उसे इस आदमी को बचाने के लिए कहता है, ताकि यह देख सके कि क्या वह पूरी तरह से प्रशिक्षित है। वह उससे शांति से निशाना साधने और गोली चलाने के लिए कहता है, लेकिन एबिगेल जल्दबाजी में गोली चलाती है और गोली न केवल जोम्बी को बल्कि जीवित बचे व्यक्ति को भी लग जाती है। जैक उस पर बहुत गुस्सा होता है। वे उस आदमी के पास जाते हैं और देखते हैं कि उसे बचाया नहीं जा सकता, तो जैक उसे जोम्बी बनने और उनके लिए खतरा बनने से रोकने के लिए मार देता है। उसके बाद वे मरे हुए आदमी की कार से सभी जरूरी चीजें लेना शुरू कर देते हैं। जैसे ही जैक मरे हुए आदमी के जूते पहनता है, उस आदमी के साथ ही भारी हथियारों से लैस लोगों का एक समूह आते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। उनमें से एक जैक के पैरों में मरे हुए आदमी के जूते देखता है और संदेह करता है कि जैक और एबिगेल ने अपने साथी को उसकी संपत्ति चुराने के लिए मार डाला। जैसे ही वे उन्हें मारने वाले होते हैं, एक गर्भवती महिला कार से बाहर निकलती है और अपने साथियों से उन्हें अकेला छोड़ने के लिए कहती है। उसी पल काला घोड़ा फिर से चेतावनी देता है और अगले ही पल जंगल से तेज शोर आता है। जोम्बी का एक तूफान चारों ओर से उनकी ओर दौड़ता है। वे इतने तेज है कि समूह को भागने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए वे अपने हथियार निकालते हैं और वहीं लड़ते हैं। सभी के पास हथियार थे, लेकिन जोम्बी की संख्या बहुत अधिक थी। एक एक करके समूह के कई लोग मारे जाते हैं। बाकी बचे लोगों के पास छिपने की कोई जगह नहीं है और जल्द ही केवल
केवल कुछ ही लोग बचते हैं। एक मजबूत आदमी दुर्भाग्य से एक जोम्बी द्वारा काट लिया जाता है। वह खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। अब वे जानते हैं कि वे उनसे लड़ नहीं सकते हैं, तो एबिगेल गर्भवती महिला को कार में ले जाती है। गर्भवती महिला का पति भी कार में है और जैक कार स्टार्ट करके जल्दी से निकल जाता है। अब पूरे समूह में केवल ये 4 लोग बचे हैं, बाकी सभी जोम्बी का शिकार हो गए हैं। एक काले चेहरे वाला जोम्बी अपने साथियों को मरा हुआ देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। आशा की एक झलक। शिप टाउन के रास्ते में वे चारों कार में यात्रा कर रहे हैं, जोम्बी से बच रहे हैं। रास्ते में जैक पीछे बैठी महिला से पूछता है कि वह कौन है और वे वहाँ क्या कर रहे थे। वह उन्हें बताती है कि बाकी बचे लोग शिप टाउन नामक जगह पर जाना चाहते थे जहाँ इंसान सुरक्षित रहते हैं। वहाँ सभी आवश्यक सुविधाएं हैं और वे सभी वहाँ जाकर एक सामान्य जीवन जीना चाहते थे। यह सुनकर एबिगेल बहुत खुश होती है, क्योंकि यह वही जगह है जहाँ वह हमेशा जाना चाहती थी। जैक कहता है कि यहाँ ऐसी कोई कॉलोनी नहीं है। मैं पिछले 10 सालों से यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ, मैंने ऐसी कोई कॉलोनी नहीं देखी। तभी उनकी कार बीच रास्ते में खराब हो जाती है। गर्भवती महिला का पति, जिसका नाम डेविड है, बाहर निकलता है और कहता है कि वह एक मैकेनिक है और इसे ठीक कर सकता है, लेकिन वह औजारों की कमी के कारण कार को ठीक नहीं कर पाता है। तो वे कार को वहीं छोड़कर पैदल चलना शुरू कर देते हैं। कई किलोमीटर चलने के बाद वे एक सुनसान सोसाइटी में पहुंचते हैं। ऊंची इमारतें अभी भी खड़ी है, लेकिन हर जगह एक जानलेवा सन्नाटा है। वे पहले जगह की अच्छी तरह से जांच करते हैं। जब उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं होता है, तो वे वहां रात बिताने का फैसला करते हैं। रात में वे आग जलाते हैं और खाना बनाते हैं। एबिगेल शिप टाउन जाने के लिए बहुत उत्सुक है। वह गर्भवती महिला से उस जगह के बारे में बात करना शुरू करती है। गर्भवती महिला उसे बताती है कि उन्होंने पहले ही रेडियो के माध्यम से शिप टाउन में रहने वाले लोगों से संपर्क कर लिया था। यह एक सुंदर जगह है जहाँ वे स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। यह सुनकर एबिगेल की आंखें चमक उठती है। दूसरी ओर जैक चारों ओर जाल बिछाता है, ताकि अगर वे सो भी जाएं तो उन्हें पता चल जाएगा कि खतरा पास में है। जैक अंदर आता है और एक नक्शा निकालता है और सभी को समझाता है कि वह मेगन और डेविड को थोड़ा आगे छोड़ देगा और उसके बाद वे अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। लेकिन एबिगेल जैक के फैसले से खुश नहीं है। वह जैक के पास जाती है और उससे बहस करती है कि डेविड अपनी गर्भवती पत्नी को उस जगह पर सुरक्षित रूप से नहीं ले जा पाएगा, इसलिए उन्हें उनके साथ जाना चाहिए। जैक कहता है कि उन्हें समझदार होना चाहिए। देखो, जहाँ ज्यादा लोग होते हैं वहाँ ज्यादा खतरा भी होता है। लेकिन एबिगेल जैक के फैसले पर गुस्सा हो जाती है और चली जाती है। हालांकि उन दोनों में से कोई नहीं जानता कि काला चेहरा जोम्बी उनकी कार को सूंघकर वहां पहुंच गया है। एक मौका। अगली सुबह एबिगेल छत पर बैठकर अपनी बचपन की तस्वीर देख रही होती है। तभी उसे अचानक नीचे पेड़ों से एक सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। उसे पता चलता है कि जोम्बी अंदर आ गए हैं और वह सभी को चेतावनी देने के लिए नीचे दौड़ती है, लेकिन एक जोम्बी उसका पीछा करता है। एबिगेल खुद को बचाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ती है और पीछा करने वाले जोम्बी को नीचे फेंक देती है, लेकिन इस कोशिश में वह अपना संतुलन खो देती है और गिरने वाली होती है। लेकिन जैक समय पर आता है और उसे बचाता है। थोड़ी देर बाद काला चेहरा जोम्बी अपने साथियों के साथ आता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका साथी कहाँ मरा था, लेकिन वे पहले से बिछाए गए जालों में फंस जाते हैं, जिसमें कई जोम्बी मारे जाते हैं। जैक विस्फोट की आवाज सुनता है और समझ जाता है कि जोम्बी का झुंड उस जगह पर पहुंच गया है जहां वे कल रात रुके थे और जोम्बी अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वे उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ गए थे। रास्ते में एबिगेल को याद आता है कि थोड़ा आगे एक छोटा हवाई अड्डा है जहां उसके पिता काम करते थे। शायद वहां कुछ हवाई जहाज बचे हों जिनसे वे आसानी से शिप टाउन पहुंच सकें। लेकिन जैक कहता है कि अगर वे हवाई अड्डे पर जाते हैं तो यह एक खुला क्षेत्र है और अगर जोम्बी उन्हें वहां घेर लेते हैं तो उनके पास अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं होगा। यह भी संभावना नहीं है कि उन्हें वहां एक हवाई जहाज मिलेगा। लेकिन एबिगेल के बार बार जोर देने पर वह वहां जाने के लिए सहमत हो जाता है। वे हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां कोई हवाई जहाज नहीं है। जैक कहता है, देखा, मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ कोई हवाई जहाज नहीं होगा। लेकिन जब वे वहाँ एक छोटे से गैरेज में पहुँचते हैं तो वे भाग्यशाली होते हैं कि उन्हें एक छोटा हवाई जहाज मिलता है। जैसे ही वे गैरेज का दरवाजा खोलते हैं, यह देखकर वे सभी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब शिप टाउन तक का उनका रास्ता आसान हो गया था। लेकिन इस हवाई जहाज का लंबे समय से उपयोग नहीं किया गया था। तो मैकेनिक डेविड कहता है कि इसे ठीक करने की जरूरत है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब डेविड हवाई जहाज को ठीक करता है तो जैक और एबिगेल हवाई अड्डे में कुछ उपयोगी चीजें ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी डेविड दूरबीन से देखता है कि कई जोम्बी एक दूरी से आ रहे हैं और बहुत जल्द हवाई जहाज तक पहुंच जाएंगे। वे दौड़ते हैं और जैक और एबिगेल को चेतावनी देते हैं कि उन्हें हवाई जहाज को जल्दी से शुरू करने की जरूरत है, नहीं तो जोम्बी यहाँ पहुंच जाएंगे। एबिगेल जल्दी से पायलट की सीट पर बैठ जाती है। वह वहाँ मौजूद किताबें पढ़ती है। उसके पिता एक पायलट थे,
इसलिए उसने उनसे एक हवाई जहाज को नियंत्रित करने के बारे में थोड़ा सीखा था और जैक जोम्बी को गोली मारकर रोकने की कोशिश करता है। एबिगेल जैसे तैसे हवाई जहाज को शुरू करने में कामयाब होती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कई जोम्बी रनवे तक पहुंच जाते हैं। उनकी गति काफी तेज थी और जोम्बी में से एक हवाई जहाज के दरवाजे तक भी पहुंच जाता है, लेकिन जैक उसे गोली मार देता है और हवाई जहाज को उसे बचाता है और एबिगेल विमान के नियंत्रण को समझ जाती है। इस तरह वे हवाई जहाज को उड़ा लेते हैं। हवाई जहाज में हर कोई बहुत खुश है क्योंकि वे जल्द ही सीधे शिपटाउन पहुंच जाएंगे। यात्रा जारी रहती है, लेकिन यह खुशी अल्पकालिक थी। जैसे ही वे थोड़ा आगे गए, हवाई जहाज के इंजन से अचानक धुआं निकलने लगा क्योंकि यह हवाई जहाज पिछले 10 सालों से हवा में नहीं उड़ा था, तो इसका इंजन फट जाता है और विमान नीचे जाने लगता है। जैक समझदारी से हवाई जहाज को एक पैर में क्रैश लैंड करता है, जिससे उन्हें कुछ मामूली चोटें आती है, लेकिन उनकी जान बच जाती है। विमान अब उपयोग करने लायक नहीं है, तो अब उन्हें फिर से पैदल चलना होगा। लंबे समय तक चलने के बाद वे एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। रात हो चुकी है। वे अपने आसपास के खतरे की जांच करते हैं। जब उन्हें कोई जोम्बी नहीं दिखता है, तो वे वहां रात बिताने का फैसला करते हैं। वे नक्शे पर अपनी जगह देखते हैं, जो उन्हें दिखाता है कि वे अब शिप टाउन से केवल 2 दिन दूर है। यहाँ गर्भवती महिला जैक के पास आती है और उसे धन्यवाद देती है। वह जैक को बताती है कि अगर वह नहीं होता तो वे कभी यहाँ नहीं पहुँच पाते। यह सुनकर जैक को भी मेगन के लिए सहानुभूति महसूस होती है। वह उसे अपनी कहानी बताता है कि 10 साल पहले जब यह जोम्बी वायरस शुरू हुआ था, तो उसे सबसे पहले अपनी पत्नी को मारना पड़ा क्योंकि वह उसे काटने आ रही थी। यही कारण है कि तब से उसके अंदर का इंसान कहीं मर चुका है। अब इस दुनिया में उसके पास केवल एबिगेल है, जिसे वह किसी भी कीमत पर जीवित रखेगा। और जैक मेगन को यह भी बताता है कि उसका इरादा बदल गया है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मेगन का पति डेविड अपने सिर पर बंदूक रखकर खुद को मारने की कोशिश करता है। दरअसल एक जोम्बी ने उसे उसके पैर में काट लिया था, लेकिन डेविड अभी तक जोम्बी नहीं बना है क्योंकि घाव बहुत छोटा है, इसलिए उसका जोम्बीकरण बहुत धीमा है। अब उसने फैसला किया है कि वह अपनी पत्नी मेगन को इस शिप टाउन तक पहुंचाएगा और फिर खुद को उससे अलग कर लेगा। अगली सुबह ये चारों फिर से अपनी यात्रा जारी रखते हैं। रास्ते में जैक को डेविड की हरकतें थोड़ी अजीब लगती है। जैक समझ जाता है कि वह संक्रमित है, इसलिए वह उसे एक खाली जगह पर ले जाता है जहां उसकी पत्नी और एबिगेल उन्हें नहीं देख सके। वह डेविड के पैंट का पैर ऊपर खींचता है और जोम्बी के काटने का निशान देखता है। अब जैक को यकीन हो गया था कि डेविड जल्द ही एक जोम्बी बन जाएगा। जैक उससे पूछता है, मुझे बताओ, क्या तुम खुद को मारना चाहोगे या मैं? डेविड कहता है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और अगर ऐसी स्थिति आती है तो मैं खुद को मार दूंगा। तो वह डेविड को जाने देता है। एक चौंकाने वाला मोड़। वे पूरी रात चलते हैं और आगे एक घर देखते हैं। जैक एक बंदूक खींचकर आगे जाता है। अचानक एक तेज रोशनी चमकती है और एक स्पीकर से एक आवाज उन्हें अपने हथियार नीचे रखने के लिए कहती है या उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। अब वे जानते हैं कि अंदर एक इंसान है। एबिगेल आगे बढ़ती है और कहती है कि उनका यहाँ आने का उद्देश्य किसी को भी नुकसान पहुँचाना नहीं है, हमें बस मदद की जरूरत है। तभी घर का मालिक बाहर आता है। वह कहता है कि उन्हें बहुत सारा खाना और रात बिताने की जगह दी जाएगी, लेकिन एक शर्त पर, उन सभी को अपने हथियार बाहर छोड़ने होंगे। जब वे अपने हथियार बाहर छोड़ते हैं तो वह आदमी उन्हें घर के अंदर ले जाता है। यह आदमी घर के अंदर सभी का स्वागत करता है और उन्हें बताता है कि वह एक वैज्ञानिक है। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। अगर मैं चाहता तो यहाँ से जा सकता था, लेकिन ऐसी जगहों पर मेरे लिए शोध करना आसान है। यहाँ वह उन सभी को बहुत अच्छा खाना देता है। वे सभी इसे देखकर हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने इतने लंबे समय से ऐसा खाना नहीं खाया था। वे सभी खाने पर टूट पड़ते हैं। खाने के बाद वैज्ञानिक इन लोगों के लिए पेय भी लाता है। वे सभी बहुत खुश थे क्योंकि इतने दिनों बाद उन सभी को आराम से बैठने और बात करने का मौका मिलता है। लेकिन वैज्ञानिक की बातें सुनकर उन्हें कुछ अजीब लगता है। वैज्ञानिक कहता है, देखो यह वायरस जो फैल गया है, हालांकि यह एक बहुत बुरी चीज है। दूसरी ओर इंसान भी इससे अपग्रेड हो गए हैं। वह कहता है कि कमजोर इंसान खत्म हो जाएंगे और मजबूत जोम्बी के रूप में जीवित रहेंगे। वह कहता है कि जोम्बी केवल खाने के लिए जीते हैं, प्रगति के लिए नहीं, इसलिए जोम्बी को दुनिया पर राज करना चाहिए। यह सुनकर उन चारों को बहुत अजीब महसूस होने लगता है। तभी डेविड को अस्वस्थ महसूस होता है और वह बाथरूम जाता है। वह बाथरूम जाता है और दर्पण में देखता है और देखता है कि वायरस उसके पूरे शरीर में फैल गया है। जब डेविड वापस हॉल में आता है तो वह देखता है कि जैक और बाकी लोग बेहोश है। दरअसल वैज्ञानिक ने शराब में एक ट्रैंक्विलाइजर मिला दिया था। यह देखकर
डेविड वैज्ञानिक पर हमला करना शुरू कर देता है। तभी वैज्ञानिक अपने हाथ में पकड़े एक उपकरण पर एक बटन दबाता है। डेविड अचानक बहुत कमजोर महसूस करता है और जमीन पर गिर जाता है। वैज्ञानिक कहता है कि उसने सालों की कड़ी मेहनत के बाद यह उपकरण बनाया है जिससे वह दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है और इस उपकरण की मदद से ज़ॉम्बी उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। वैज्ञानिक ने ऐसा उपकरण बनाया था जिससे वह ज़ॉम्बी को नियंत्रित कर सकता था। इसका मतलब है कि अब वह पूरी दुनिया का राजा बन जाएगा और सभी को अपनी धुन पर नचाएगा। उसके बाद डेविड बेहोश हो जाता है। जब डेविड को होश आता है तो वह देखता है कि उसे और उसके साथियों को बांध दिया गया है और अब वैज्ञानिक उन चारों पर प्रयोग करने जा रहा है। यह सब करने के बाद वैज्ञानिक कहता है, क्या आप मेरी पत्नी से मिलना चाहेंगे? उसके बाद हम वैज्ञानिक की पत्नी को देखते हैं जो एक ज़ॉम्बी थी और वैज्ञानिक ने उसे एक पिंजरे में बंद कर रखा था और इंसानों को पकड़कर उसे खिलाता था। वैज्ञानिक ने अपनी पत्नी पर प्रयोग करके भी यह उपकरण बनाया था। जब वैज्ञानिक पिंजरे का दरवाजा खोलता है तो उसकी पत्नी सबसे पहले उस पर हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन वैज्ञानिक उसे नियंत्रित करता है और उसे उन चारों की ओर भेजता है। वह जैक पर हमला करती है लेकिन वह उसे लात मारकर पीछे धकेल देता है, लेकिन फिर डेविड वायरस की शक्ति से रस्सी तोड़ता है और अपने अन्य साथियों को भी मुक्त करता है। घर का मालिक खतरा महसूस करता है और तुरंत भाग जाता है। उसके बाद वे चारों भी जल्दी से अपना सामान लेकर बाहर आते हैं। सौभाग्य से उन्हें बाहर वैज्ञानिक की कार मिलती है और ये चारों उसमें बैठकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। अंतिम टकराव, लेकिन वैज्ञानिक हार मानने वाला नहीं था। वह अपने उपकरण से ज़ॉम्बी के झुंड को नियंत्रित करता है और उन्हें उनका पीछा करने के लिए कहता है। जैक कार की गति बढ़ाता है और ज़ॉम्बी को बहुत पीछे छोड़ देता है, लेकिन आगे का रास्ता अवरुद्ध है। अब उनके पास चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। थोड़ा और चलने के बाद ज़ॉम्बी फिर से उन तक पहुंच जाते हैं। डेविड जानता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, वह थोड़ी देर में एक ज़ॉम्बी बन जाएगा, तो वह उनसे आगे बढ़ने के लिए कहता है और खुद पीछे रहकर ज़ॉम्बी को रोकने का फैसला करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे जाने नहीं देना चाहती थी। डेविड कहता है कि तुम्हें हमारे बच्चे के लिए जीना होगा और मैं यह सब हमारे भविष्य के बच्चे के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद डेविड ज़ॉम्बी के साथ लड़ता है और उनका बहुत बहादुरी से सामना करता है। वह लंबे समय तक ज़ॉम्बी को रोक कर रखता है और उसके साथी ज़ॉम्बी से बहुत दूर चले जाते हैं, लेकिन फिर एक ज़ॉम्बी आता है और डेविड को मार देता है। जैक मेगन को अपनी बाहों में उठाता है और आगे बढ़ता है और आखिरकार वे उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां मानव बस्ती थी। एबिगेल मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है क्योंकि उनके पीछे कई ज़ॉम्बी है। ऊपर टावर पर बैठे दो गार्ड उन्हें देखते हैं और वे अब स्नाइपर से ज़ॉम्बी को गोली मारकर उन्हें कवर करना शुरू कर देते हैं। उन लोगों के लिए जल्द ही एक नाव भी भेजी जाती है और ये तीनों उस नाव में बैठकर शिप टाउन के अंदर पहुंच जाते हैं। काला चेहरा ज़ॉम्बी अपने साथियों को आगे बढ़ने से रोकता है क्योंकि आगे एक पानी का रास्ता है और वे इसे पार नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर मेगन को प्रसव होने वाला था और उसे तत्काल इलाज की जरूरत थी। अच्छी बात यह है कि यहाँ डॉक्टर और अस्पताल की सुविधाएं भी है। अगली सुबह हम देखते हैं कि इस जगह को एक दूसरे से कई बड़े जहाजों को जोड़कर बनाया गया है जो पानी से घिरा हुआ है। जैक एबिगेल से कहता है कि उन्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन एबिगेल ने यहाँ रहने का फैसला कर लिया है। वह लोगों के बीच रहने का बहुत आनंद ले रही है। इस पर उनकी एक बड़ी लड़ाई होती है। तभी एक डॉक्टर आता है और कहता है कि मेगन ने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव के कारण वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकती है। यह सुनकर जैक का दिल दुखी हो जाता है। वह जल्दी से अस्पताल के कमरे में जाता है। मेगन बहुत कमजोर हो गई है और वह अपनी बेटी को जैक को सौंपना चाहती है और वह चाहती है कि वह एबिगेल की तरह बड़ी हो। जैक को अपनी मृत पत्नी याद आती है और वह मेगन की बेटी को अपने पास रखने के लिए सहमत हो जाता है। इस बीच एबिगेल एक सुंदर लड़के के साथ आनंद ले रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग एक साथ बैठकर शराब पी सकते हैं और सुंदर संगीत पर नाच गा सकते हैं, तो यहाँ रहने का उसका इरादा और भी दृढ़ हो जाता है। थोड़ी देर बाद एबिगेल चुपके से सुंदर लड़के को एक केबिन में जाते हुए देखती है। उसे देखकर वह भी अंदर चली जाती है। वहाँ पहुँचने पर वह देखती है कि यह केबिन तारों और बमों से भरा हुआ है। वहाँ एक वायरलेस स्विच भी लटका हुआ है। जैसे ही वह उस स्विच को छूती है, लड़का दौड़ता है और उसे बताता है कि उन्होंने शिप टाउन के नीचे बम लगाए हैं। अगर यह जगह कभी खतरे में होती है तो लोग उस रास्ते से भाग जाएंगे और बाहर से वे इस जगह को उड़ा देंगे, लेकिन उन दोनों में से किसी को भी कोई अंदाजा नहीं है कि यह दिन इतनी जल्दी आएगा। अंतिम बलिदान। पागल वैज्ञानिक भी गुस्से में वहां पहुंचता है। वह देखता है कि इन लोगों ने बहुत सारे ज़ॉम्बी को मार दिया है जिनकी मदद से वह दुनिया पर राज करना चाहता था। वह अपने नियंत्रण उपकरण से उस काले चेहरा ज़ॉम्बी राजा को नियंत्रित करता है। वैज्ञानिक की मदद मिलने के बाद शिप टाउन के नीचे का पानी उन्हें अब और नहीं बचा सकता था। कई ज़ॉम्बी पानी के नीचे से उन जहाजों तक पहुंचते हैं और अचानक लोगों पर हमला करते हैं। कई लोग मारे जाते हैं। लोगों में अफरा तफरी मच
बच जाती है। दूसरी ओर जैक को भी पता चलता है कि जोम्बी ने हमला कर दिया है। जैक एबिगेल के लिए चिंतित हो जाता है और उसे ढूंढना शुरू कर देता है। वह जोम्बी को मारकर आगे बढ़ता है और आखिरकार एबिगेल को ढूंढ लेता है। दूसरी ओर पागल वैज्ञानिक भी जहाज पर पहुंचता है और एबिगेल को मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। यह देखकर जैक गुस्सा हो जाता है और वैज्ञानिक की ओर दौड़ता है। तभी बीच में एक जोम्बी आता है और उसे एक टैंक में धकेल देता है। वैज्ञानिक भी वहां पहुंचता है और जैक से बदला लेना चाहता है। वह जैक को लात मारकर नीचे गिरा देता है, लेकिन जैक जानता है कि वैज्ञानिक से लड़ना बेकार है, तो वह वैज्ञानिक पर हमला करता है और उसके हाथ में लगे उपकरण को दीवार पर मारकर तोड़ देता है। अब वैज्ञानिक के पास जोम्बी को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है। उसके बाद बूढ़ा वैज्ञानिक जल्द ही जोम्बी का शिकार हो जाता है। अच्छी बात यह थी कि इस शिविर में पहले से ही एक भागने का रास्ता था। कई बचे लोग सुरंग के माध्यम से नदी के दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। जब वे बम को चालू करने वाले होते हैं तो सुंदर लड़का बटन नहीं दबाता है, क्योंकि एबिगेल अभी भी जहाज पर है। अब जैक और एबिगेल बाहर दौड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन पीछे से जोम्बी राजा एबिगेल को पकड़ लेता है। तभी जैक जल्दी से उस जोम्बी के सिर पर एक छड़ी से मारता है, जिससे वह पीछे गिर जाता है। अचानक एबिगेल की आंखें गलती से जोम्बी राजा के हाथ पर बंधी ब्रेसलेट पर पड़ती है। यह वही ब्रेसलेट था जो उसने अपने बचपन में अपने हाथों से अपने पिता के लिए बनाया था। वह समझ जाती है कि यह जोम्बी उसका पिता है, लेकिन वह अब एक जोम्बी था, इंसान नहीं। यहाँ जैक उसे हाथ से पकड़ता है और जबरदस्ती उसे दौड़ने के लिए खींचता है। सुंदर लड़का उन दोनों को दौड़ते हुए देखता है और तुरंत वायरलेस रिमोट बटन दबाता है और पूरा शिपटाउन राख में बदल जाता है। हालांकि उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। शिविर का मुखिया अपनी गर्दन पकड़े हुए आता है, क्योंकि लड़ाई में एक जोम्बी ने उसे काट लिया था। जोम्बी राजा ने वायरस फैलने से पहले उस पर हमला किया था। आश्चर्यजनक बात यह थी कि जोम्बी राजा भी विस्फोट से बच गया था। जैक तुरंत दौड़ता है और उस जोम्बी राजा से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन जोम्बी राजा के खिलाफ जैक कमजोर पड़ रहा था। तो एबिगेल जमीन से बंदूक उठाती है और यह जानने के बाद भी कि उसके सामने खड़ा जोम्बी राजा उसका पिता है, वह जैक को मार रहा था जिसने उसे पाला। तो एबिगेल बिना सोचे समझे उस काले चेहरा जोम्बी राजा को गोली मार देती है, क्योंकि अगर वह उसे गोली नहीं मारती तो वह जोम्बी राजा वहां मौजूद सभी लोगों को मार देता। उसके बाद जैक और एबिगेल एक दूसरे को गले लगाते हैं और अब जैक, एबिगेल और बाकी बचे लोग दूर समुद्र में एक सुनसान सप्ताह की ओर देखते हैं और वहां एक नई मानव बस्ती बनाने का फैसला करते हैं। इसके साथ ही कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।